अगर किसी को वैस्कुलर या सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है तो कैसे पता चलेगा कि ये इशू है? आप थोड़ा चलेंगे, थोड़े डिस्टेंस चलेंगे और पैर थक जाएंगे बिकॉज मसल्स आर अनेबल टू गेट द ब्लड। सोते वक्त भी ये पैर दर्द इतना सीवियर होता है दैट दे कैन नॉट स्लीप, एंड दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्राई ऑफ डाइंग नर्व्स। ये रेनॉल्ड सिंड्रोम क्या होता है? हाथ की उंगलियां ठंडी पड़ जाती है, नीली हो जाती है, एंड इट इज़ ऑफन एग्रावेटेड बाय स्ट्रेस। कई बार ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से भी होता है। अगर आपने ब्लड सैंपल कभी दिया है या ब्लड डोनेट किया है, यू वुड हैव सीन कि अपने वेन्स में कोई ब्लू ब्लड नहीं घूम रहा है, इट इज़ डार्क रेड। आवर हार्ट इज़ अ वंडरफुल पंप। सो जो प्रेशर आर्टरीज में जा रहा है, दैट ऑल इज जनरेटेड थ्रू द हार्ट। तो वैसे वेन्स में भी प्रेशर या पंप कुछ होता होगा? डाइट में यू शुड ऑलवेज अवॉइड द 3S: सॉल्ट, शुगर एंड। या फिर योगा करना चाहिए, वॉक करना चाहिए या रन करना चाहिए? तो व्हाट डू यू सजेस्ट? सो डॉक्टर सुमित, हमने आपके बहुत सारे सर्कुलेशन एंड वेन रिलेटेड वीडियोस देखे हैं। इन प्रॉब्लम्स को वैस्कुलर नाम क्यों दिया गया है? वैस्कुलर वर्ड का मतलब है रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स, एंड हम सब जानते हैं दैट अ हेल्दी सर्कुलेशन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द होल बॉडी। आर्टरीज का काम है टू ब्रिंग प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट टिश्यूज़, और वेन्स का काम है टू कैरी द वेस्ट प्रोडक्ट्स बैक टू द हार्ट। सो इसीलिए इन सब प्रॉब्लम्स को वैस्कुलर प्रॉब्लम्स कहते हैं। इट इज़ मेनली रिलेटेड टू द सर्कुलेशन ऑफ योर बॉडी। करेक्ट। तो अगर किसी को वैस्कुलर या सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है तो कैसे पता चलेगा कि ये इशू है? अगर सर्कुलेशन स्लो है, इट मीन्स जो बॉडी पार्ट में ब्लड मिल रहा है, कम मिल रहा है, दैट विल फंक्शन अ लिटिल लेस। पैरों की अगर हम बात करें तो अगर ब्लड सप्लाई पैर में कम जाता है, देन द मसल्स विल गेट टायर्ड वेरी इजीली। आप थोड़ा चलेंगे, थोड़े डिस्टेंस चलेंगे और पैर थक जाएंगे बिकॉज मसल्स आर अनेबल टू गेट द ब्लड। यही प्रॉब्लम अगर आगे बढ़ी, देन इट अफेक्ट्स द स्किन। सो स्किन विल बिकम थिन, शाइनी हो जाएगी और हेयर ग्रोथ भी कम हो जाएगा। टिल दिस स्टेज कोई और बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड दैट इज़ वाई समटाइम्स दीज प्रॉब्लम्स गो अननोटिस्ड। बट व्हेन ब्लड फ्लो रीचेज बिलो अ सर्टन क्रिटिकल लेवल, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रिटिकल लिम्ब इश्कीमिया, एंड इस स्टेज पे आदमी को या औरत को दे डेवलप रेस्ट पेन, विच मीन्स पेन एंड रेस्ट। सोते वक्त भी ये पैर दर्द इतना सीवियर होता है दैट दे कैन नॉट स्लीप, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द क्राई ऑफ डाइंग नर्व्स। नर्व्स अब मरना शुरू हो गए हैं। बियॉन्ड दिस स्टेज पर्सन कैन डेवलप अल्सर्स एंड गैंग्रीन एंड अल्टीमेटली एंड अप विथ एम्पुटेशन। तो मोस्टली ये सारे प्रॉब्लम्स ओल्ड एज में होते होंगे, तो यंग लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती होगी। Although these problems were common in old age, we are seeing a large number of young people developing this problem even at the age of 30 or 40 years. जैसे हार्ट अटैक्स यंग लोगों में दिख रहे हैं, we are seeing an increase in leg problems due to vascular and circulation issues in young people. And additionally, दो तीन ऐसे प्रॉब्लम्स है विच आर स्पेसिफिकली फाउंड इन यंग पीपल, जैसे रेनॉल्ड सिंड्रोम है या सर्वाइकल रिब है। दीज आर फाउंड मेनली इन यंग पीपल। ये रेनॉल्ड सिंड्रोम क्या होता है? सी, रेनॉल्ड सिंड्रोम इज समथिंग विच हैपन्स मेनली इन यंग फीमेल्स, जिनको ठंड की एक्सपोजर में या हार्मोनल चेंजेस या स्ट्रेस की वजह से हाथ की उंगलियां ठंडी पड़ जाती है, नीली हो जाती है, and it is often aggravated by stress. So this is a very common problem often found in young females, and कई बार ये oral contraceptive pills की वजह से भी होता है। कोई ऐसा सिंपल टेस्ट है जिससे हम घर पे ही अपना सर्कुलेशन चेक कर सकते हैं? आपके हाथ और पैरों का सर्कुलेशन आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। आई विल शो यू दिस वेरी सिंपल मेथड विच इज़ कॉल्ड एज द कैपिलरी रीफिल टेस्ट। सो अगर आप हाथ की उंगली को ऐसे पकड़ेंगे, आप उसे दबाएंगे, यू विल सी दैट द नेल बेड विल स्टार्ट बिकमिंग वाइट, और जैसे ही आप उसे रिलीज करते हैं इट टर्न्स पिंक। इट मीन्स वहाँ ब्लड फ्लो अच्छी तरह आ गया है। दिस इज़ अ वेरी यूजफुल साइन जो आप खुद कर सकते हैं, बट इट अप्लाइज मेनली टू आइदर योर हैंड्स और योर फीट। सो
कैपिलरीज में रेड ब्लड होता है बट हमारी वेन्स ब्लू क्यों दिखती है फिर? रिमेंबर वन थिंग, ऑल ब्लड इज रेड. आर्टीरियल ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्राइट रेड, बट जो वेन्स में बिना ऑक्सीजन का इम्प्योर ब्लड है दैट इज डार्क रेड. अगर आपने ब्लड सैंपल कभी दिया है या ब्लड डोनेट किया है, यू वुड हैव सीन कि अपने वेन्स में कोई ब्लू ब्लड नहीं घूम रहा है, इट इज़ डार्क रेड. बट बिकॉज वेन्स जो है वो बहुत सुपरफिशियल होती है और उसकी वॉल्स बहुत थिन होती है, सो द ब्लू लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक वेरी इजीली, सो इट गिव्स अस अ ब्लूइश अपीयरेंस. एक्चुअली उन वेन्स के अंदर ब्लड तो रेड ही घूम रहा है. सो ऑल आर्टरीज वुड बी कैरिंग प्योर ब्लड? ऑलमोस्ट ऑल आर्टरीज का काम है टू कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स, बट पल्मोनरी आर्टरीज जो लंग्स और हार्ट को कनेक्ट करती है, दे वर्क इन द रिवर्स वे. सो पल्मोनरी आर्टरीज विल एक्चुअली कैरी लो ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो आर्टरीज में ये ब्लड एक्चुअली फ्लो कैसे होता है? जो प्रेशर है वो कहाँ से आता है? आवर हार्ट इज़ अ वंडरफुल पंप. सो जो प्रेशर आर्टरीज में जा रहा है दैट ऑल इज़ जनरेटेड थ्रू द हार्ट, एंड हार्ट से ही प्रेशराइज फ्लो सिस्टम से पूरी आर्टरीज में ये फ्लो जाता है. जब हम उसे मेजर करते हैं उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं. दैट इज़ द प्रेशर विद इन योर आर्टरीज, और उतने प्रेशर से है तभी हार्ट हर एक ऑर्गन को ब्लड पहुंचा सकता है. तो वैसे वेन्स में भी प्रेशर या पंप कुछ होता होगा? वेन्स में द सिस्टम वर्क्स वेरी डिफरेंटली. वेन्स का ब्लड फ्लो बहुत ही स्लो होता है एंड इट इज़ यूजुअली गाइडेड बाय आइदर मूवमेंट और बाय ग्रेविटी. अगर आप हाथ ऊपर रखते हैं द ब्लड विल कम ऑन इट्स ओन. सो उसमें वेन्स में द होल सिस्टम वर्क्स एट अ वेरी लो प्रेशर. बट पैरों की बात अलग है. पैरों में क्योंकि इट हैज़ टू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, जो ब्लड को पैर में नीचे से ऊपर आना है इट नीड्स अ लिटिल फोर्स, एंड दैट इज़ वेयर द काफ मसल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और इसीलिए काफ मसल्स को पेरिफेरल हार्ट भी कहते हैं. सिर्फ ये हार्ट नहीं, पर पैरों का हार्ट भी बहुत ज़रूरी है आपके सर्कुलेशन के लिए. So we understand that prevention is of course better than cure. तो what will you suggest so that circulation better हो पाए? So these are 5 tips which I'll recommend to anyone and everyone, including us. The first is exercises. Exercise आप कोई भी फॉर्म में करें, it will help your circulation. The second is to maintain a healthy lifestyle. वो आपका food हो या lifestyle हो, you should try to maintain a healthy diet also. Diet में you should always avoid the 3S: salt, sugar and saturated fat. The third important part is to avoid harmful habits, either it is smoking or tobacco in any form or alcohol. You should try and avoid these 3 things. The fourth is to control your weight. That also plays a very important role in improving your circulation. And the fifth and most obvious is, when in doubt, consult a doctor early. अगर कोई प्रॉब्लम आपको लग रहा है, प्लीज़ डोंट कीप टेकिंग सेल्फ मेडिकेशन, यू शुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट अर्ली. सो एक्सरसाइज को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है. जिम करना चाहिए या फिर योगा करना चाहिए, वॉक करना चाहिए या रन करना चाहिए, तो व्हाट डू यू सजेस्ट? द बॉटम लाइन इज सम एक्सरसाइज इज बेटर देन नो एक्सरसाइज, बट अ फ्यू प्रिंसिपल्स बिहाइंड एक्सरसाइज विच आई लाइक टू टेल यू. The ideal exercise may differ depending on age and overall physical status. So ऐसा नहीं है कि any one exercise is better. मैं कई बार कहता हूँ that walking is the simplest and best exercise for circulation. Circulation के लिए definitely walking is one of the most easiest and simplest things to follow. But अगर overall fitness की बात करें then only walking may never be sufficient. That is where a combination of cardio, which can be walking, swimming, cycling, with some strength training which ensures some power in your muscles and a little bit of flexibility, ये तीनों का अगर आप combination करें that will be very useful for your body. सो यंग लोग ये शेड्यूल शायद फॉलो कर पाए, बट उनके लिए क्या कर सकते हैं जो जिनको कोई मेडिकल इशू है या फिर उनके लिए एक्सरसाइज ज़्यादा हो सकती है, तो उनको क्या एडवाइस करोगे आप? भले ही एज और फिटनेस डिफरेंट हो, बट द प्रिंसिपल्स वुड रिमेन द सेम. अगर आप वॉकिंग या रनिंग नहीं कर सकते हैं,
बट इफ़ यू कैन इवन डू ट्रेडमिल वॉकिंग एट होम या इवन लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज घर पे साइकिलिंग कर सकते हैं या स्विमिंग कर सकते हैं, दे आर इक्वली बेनिफिशियल। मैं जानता हूँ काफ़ी 70-80 ईयर ओल्ड लोगों को जो एक्सरसाइज का रूटीन अच्छी तरह फॉलो करते हैं, एंड दीज आर लो इम्पैक्ट वंस। दे डोंट हैव टू बी वेरी सोफिस्टिकेटेड या जिम या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बट लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज रेंजिंग फ्रॉम स्विमिंग टू सम बिट ऑफ मोबिलिटी एंड ऑल्सो टेकिंग केयर कि कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी उसमें इंक्लूड करें। In fact, we have different videos on our channel where we have shown very simple exercises जो even elderly लोग जिनको आर्थराइटिस है, बैक पेन है, वो भी घर पे ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। So thank you so much, Dr. Sumit. We are looking forward for more such informative and educational videos from you. आई एम श्योर अगर आपको ये पॉडकास्ट्स और हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिएगा, बिकॉज एवरी मंथ वी कम अप विथ 8 डिफरेंट वीडियोज़।